तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं स्वगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं भजनचैतं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपीश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोकी भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पहली बार मैं रविवार का भागवत क्लास दे रहा हूँ। तो मुझे कोई ने करी सेवा फोन पे कही थी कि आपको भागवतम क्लास देना है संडे के दिन। तो मैं थोड़ा डर गया क्योंकि भागवतम क्लास में सब वरिष्ठ लोग भी बैठते हैं, उनके सामने में क्या बोलूँ। तो मैं सोच रहा था कि तो मैं इधर को मेरे सामने कौन कौन बैठे, तो वही मेरे सामने है, वही डर वापस आ गया। चाहता हूँ कि आप सभी भक्तों से मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरी योग्यता नहीं है कि मैं यहाँ पे बैठूँ और आप लोगों को कुछ ज्ञान दूँ। जैसे कि वृंदावन बिहारी प्रभु जी ने भागवतम दिया था एक बार, तो उन्होंने कहा था कि आप प्रार्थना कीजिए कि कम से कम मैं 1 घंटा वैसा पे बैठूँ। तो वही प्रार्थना मैं आपसे करता कि कम से कम 1 घंटा यहाँ पे टिकूँ और भगवान के बारे में मेरे मुख से अच्छे शब्द निकले, ऐसा मुझे आशीर्वाद दे दो। मैं आज वराह अवतरण के ऊपर थोड़ी चर्चा करेंगे। क्योंकि भागवतम में इसका वर्णन दूसरे स्कंद में आता है। हम लोग शुरुआत करेंगे कि दीदी की संध्या के समय गर्भधारणा कैसी होती है, कैसी असुरों की उत्पत्ति कैसी होती है, वो कैसे महाकाय दैत्य बनते। मरीचि के पुत्र जो थे वो कश्यप मुनि मरीचि ऋषि के पुत्र थे, और दीदी जो थी वो प्रजापति दक्ष की कन्या थी। एक समय में कश्यप मुनि शाम के वक्त भगवान को आहुति देकर संध्या कर रहे थे, ध्यानस्थ बैठे थे। तो दीदी वहाँ पे आती है।
तो दीदी के मन में एक चिंता रहती थी कि दीदी की और कश्यप मुनि की टोटल 13 पत्नियां रहती थी, उनमें से दीदी को कोई संतान नहीं थी। तो दीदी के मन में ये उत्पन्न था कि मुझे भी क्या चाहिए, अभी एक पुत्र प्राप्ति चाहिए। तो उस भाव से वो कहा आती है कश्यप मुनि के पास आती है। लेकिन कश्यप मुनि वहाँ पे क्या कर रहे थे, अभी ध्यान लगा रहे थे भगवान के ऊपर, समाधिस्थ थे। और वो समय कौन सा था, संध्या काल, मतलब सूर्य अभी सूर्यास्त हो रहा, पूरी तरह से हुआ नहीं था। और उस समय में दीदी के मन में काम वासनाएं जागृत होगी। वो दीदी शुरू में आती है उनके पास और उनको इच्छा करती है कि शास्त्र भी कहता है कि अगर भौतिक इच्छाओं के लिए कोई स्त्री और पुरुष एकत्र आता है तो शास्त्र सम्मत नहीं है, और पुत्र प्राप्ति के लिए कोई एकत्र आ जाता है तो शास्त्र सम्मत है। इसलिए प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि दीदी वहाँ पे जो आई थी कश्यप मुनि के पास, वो शास्त्र सम्मत थी, लेकिन वो समय में कैसा था, सही नहीं था। तो फिर दीदी उनको, कश्यप मुनि को बहुत उनकी स्तुति करने लगती है कि आप कैसे सुंदर दिखते हैं। कश्यप मुनि को इम्प्रेस करती है और वो कहती है कि मेरी जो 13 बहनें हैं, मतलब जो उनकी सौतन थी वो उनकी 13 बहनें थी, प्रजापति दक्ष की पुत्रियाँ थी। तो कश्यप मुनि जब, मतलब उस समय में इतने प्रसिद्ध थे कि ये 13 बहनें स्वयं कश्यप मुनि को चुनती है। पहले के ज़माने में सतयुग में भी वर चुनना भी हर एक को आज़ादी थी, फ्रीडम था। तो उस समय में कैसा वर चुना जाता था कि घर में कोई जो बूढ़े व्यक्ति है उनके साथ छोटे बच्चे बिंदास बोलते थे। तो दादाजी या नानी या दादी उनके पास आकर पूछती थी कि आपको किसकी शादी करनी है, किससे विवाह करना है। तो उस समय में दीदी ने बोला था और उनके 13 बहनों ने भी बोला था कि मुझे कश्यप मुनि से विवाह करना है। तो ये भी बोलती है कि हम 13 बहनों ने आपको चुना है, इस समय में आप हमें क्या करो, मेरी जो इच्छा है वो पूर्ण करो, क्योंकि मेरी जो सभी सौतन है, मतलब उनकी बहनें भी सौतन बन गई शादी के बाद, तो उनको सबको संतान है और मुझे कोई संतान नहीं है। तो जो कश्यप मुनि थे उनको पता था कि ये समय वो उचित नहीं है, संध्या के समय में। तो कश्यप मुनि क्या करते हैं कि उनको ज्ञानस्त्र से वो जाग जाते हैं और उनको समझाते हैं कि देखिए आपने जो इच्छा प्राप्त की है ये समय उचित नहीं। इस समय में क्या होता है, भगवान शिव जी अपने पार्षदों को लेकर क्या करते हैं, घूमते हैं हर जगह। और शिव जी के पार्षद कौन है, शिव जी अपने ऋषभ देव के ऊपर बैठते, उनका जो वाहन है नंदी, उनका नाम है ऋषभ। तो ऋषभ देव वाहन ऋषभ के ऊपर बैठ के वो घूमते हैं, पूरी विश्व भर भ्रमण करते हैं। तो शिव जी के साथ कौन घूमते हैं, भूत और पिशाच घूमते हैं। भूत और पिशाच शिव जी के पास क्यों, कौन पिशाच कौन बन जाता है, जो आत्महत्या कर देता है वो भूत और पिशाच बन जाता है। ऐसे व्यक्ति के ऊपर कोई दया नहीं करता है, क्योंकि उनको कोई शरीर नहीं रहते, वो ऐसे एक हवा की तरह लटकती रहती, घूमती रहती। तो भगवान शिव ऐसे है कि उनके ऊपर भी दया दिखाते हैं और उनको क्या करते हैं, उनके साथ अपने पार्षद बनाकर लेके घूमते हैं। लेकिन संध्या के समय कोई व्यक्ति, अगर हम लोग सुनते हैं ना, पहले के लोग बोलते थे कि संध्या के समय सोया मत करो, अच्छा कार्य करना चाहिए। क्योंकि हम लोग अगर संध्या के समय हरे नाम ले रहे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, तो शिव जी प्रसन्न होते। और संध्या के समय कोई व्यक्ति सो के रहता है या कोई स्त्री और पुरुष एकत्र आते हैं तो उस समय में क्या करते हैं, उस पुरुष के वीर्य के माध्यम से उस स्त्री के गर्भ में उस असुर को भेज देते या उस भूत जो रहता है उसको एक नया शरीर दे देते। तो उस समय में दीदी बहुत रिक्वेस्ट कर रही है और कश्यप मुनि को समझा रहे हैं कि ये समय उचित नहीं है। और शिव जी कैसे है, शिव जी किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। अगर आप सोचते हो कि शिव जी कौन है, शिव जी की जो प्रजापति दक्ष की छोटी जो पुत्री है वो माता सती है, और सती के साथ किसका विवाह है, भगवान शिव जी का। तो यहाँ पे दीदी ऐसी नहीं सोचती कि मेरे कौन है, रिश्तेदार है, मेरे जीजाजी लगते हैं ना शिव जी का। तो शिव जी हमको क्षमा नहीं करेंगे, क्योंकि वो कैसे है, त्रिकालदर्शी है,
और उनके नयन भी कैसे है, 3 नेत्रों से सब कुछ देख सकते हैं। उनका नेत्रों का भागवत में वर्णन किया है कि उनका जो एक नेत्र है सूर्य के समान है, दूसरा नेत्र चंद्र के समान है, जो तीसरी आँख है उनकी वो अग्नि के समान है। तो उनकी नज़र से कोई नहीं बच सकता। तो आपको थोड़ा समय रुकना पड़ेगा। वो उनको दीदी का भी वो कौतुक करते हैं। दीदी को बोलते हैं कि आप मेरी पत्नी हैं, हमेशा मुझे सहाय करती है। गृहस्थ लाइफ में अगर कोई पत्नी पति को, एक वैष्णव को अच्छी तरह से सहाय कर रही है तो उसको भी मतलब जो हमारे धर्म, अर्थ और काम जो 3 मुक्ति के कारण बताए गए हैं, उसमें गृहस्थ लाइफ में गृहिणी का मतलब जो पत्नी है उसका मेन रोल रहता है। ये भी उनकी स्तुति के द्वारा कश्यप मुनि उनका कौतुक कर रहे हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि भागवतम में कर्दम मुनि और देवहूति का उदाहरण दे सकते हैं। कर्दम मुनि ने क्या किया था, बहुत सारी साधनाएं की थी और कर्दम मुनि से मतलब उनकी जो पत्नी थी देवहूति, उनकी बहुत सेवा करती थी। इतनी सेवा उन्होंने की थी कि उनको ठीक तरह से स्नान करना भी नहीं मिलता। उनके जो बाल थे पूरे जटा बन गए थे, लेकिन उन्होंने पति की बहुत सेवा की। तभी इन्होंने ऐसा नहीं सोचा देवहूति ने कि ये पूरे भगवान के भक्ति नीति ने मैं भक्ति कब करूँ। लेकिन पत्नी को अर्धांगिनी भी कहा गया है। पति जो भी कार्य कर रहा है पत्नी को आधा फल मिलता है उसको, इसलिए उसका आधा अंग भी माना जाता है। इसलिए जो भी पत्नी अगर पुरुष को भक्ति में सहायता कर रही है तो गृहस्थ लाइफ सुंदर हो जाता है। तो 3 मोक्ष पद पर हम लोग आराम से जा सकते हैं। और एक उदाहरण दे सकते हैं संत तुकाराम महाराज। हालांकि संत तुकाराम महाराज भगवान के महान भक्त थे और उनकी पत्नी भगवान से विशेष प्रेम नहीं करती थी, क्योंकि तुकाराम महाराज दिन भर भगवान का प्रवचन करते थे, कीर्तन करते थे, तो उनकी वजह से वो ज़्यादा काम धंधा नहीं करते थे। तो बच्चों को कभी कभी भूखा भी रहना पड़ता था, क्योंकि भगवान का नाम लेने से बच्चे भूखे रह रहे। बड़ा सा द्वेष था लेकिन प्रेम भी था। लेकिन तुकाराम महाराज के हर काम में उनको साथ देते थे। मतलब कभी भी तुकाराम महाराज अगर किसी पहाड़ के ऊपर बैठकर कोई भागवत ग्रंथ लिख रहे, अभंग लिख रहे, वैष्णव गीत लिख रहे, तो वहाँ पे वो आती थी तुकाराम महाराज को प्रसाद लेकर खाना देने के लिए। तो भगवान के शुद्ध भक्तों की वो सेवा करते करते वो भी शुद्ध बन गई। वो तुकाराम महाराज को कैसे ढूंढती थी मालूम है? तुकाराम महाराज इस पहाड़ पे बैठते हैं, उस एरिया से जाते थे जहाँ पे कान लगाती थी उनको उधर आवाज आना था विठ्ठल विठ्ठल करके, तो ढूंढ निकालती थी कि तुकाराम महाराज इस पर्वत के ऊपर बैठे या पहाड़ के ऊपर बैठे। तो क्या हम लोगों को ऐसा आवाज आ रहा है कि शुद्ध भक्त जाने के बाद नहीं? लेकिन तुकाराम महाराज की पत्नी ने केवल शुद्ध भक्तों की सेवा की, उसकी वजह से वो भी कैसी हो गई, कृष्णमय बन गई। तो हमें भी जीवन में ये याद रखना चाहिए कि हम भी कौन है? हम भगवान की पत्नी हैं, हम पुरुष नहीं। हम पुरुष बोल सकते हैं नहीं, हमारे पति कौन है? भगवान है। तो भगवान की सेवा करते समय यदि मंदिर में भी कभी कभी जो वरिष्ठ भक्त है उनको भी लगता है कि ये लोग बहुत सालों से यही वो लोग ऊंची सेवा कर रहे हैं, हम लोग निचली सेवा कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं। गुरु ने जो आदेश दिया है उसका पालन हमको करना ही है। उसका उदाहरण भी समर्थ रामदास स्वामी, तो सब तो जानते होंगे। तो एक दिन क्या गया था, समर्थ रामदास स्वामी ने अपने शिष्यों को लेकर पहाड़ के किले के ऊपर जाकर वो कथा कर रहे थे, शिष्यों को ज्ञान दे रहे थे। तो ज्ञान देते समय एक जो शिष्य था उनको उन्होंने कहा था कि आप जाइए, क्या कीजिएगा, नीचे कुआं है, कुएं से पानी भर के ऊपर सबको भरने का, पीने के लिए, नहाने के लिए। तो एक घड़ा लेकर वो पानी लेकर था और पानी भरता था और किले के ऊपर भरता था। तो उसको क्लास में कभी बैठने का मौका नहीं मिलता था, लेकिन गुरु की आज्ञा थी, गुरु की आज्ञा का पालन वो अच्छी तरह से कर रहा था एकदम शुद्ध मन से। और जैसे जैसे दिन बीतते गए तो उसको कोई क्लास अटेंड करने को नहीं मिला था। जब वो जाता था आता था, उस समय जो कान में पड़ता था उतना ही उसके हृदय में जाता था। तो एक समय ऐसा आ गया, अभी सब लोग शास्त्रार्थ के ऊपर प्रश्न उत्तर करने लगे। तो समर्थ रामदास स्वामी को प्रश्न पूछने लगे, ये प्रश्न का जवाब क्या है, ये प्रश्न का जवाब क्या है। तो धीरे धीरे वो बड़े एकदम डीप में, गहराई में गए। तो बड़े बड़े सवालों का उत्तर उनके शिष्यों का नहीं आने लगा। तो सडनली वो जो पानी भर के शिष्य आ रहा था तो उनको रुकाते थे और उन्होंने बोला कि उनको प्रश्न करते हैं, वो प्रश्न का उत्तर क्या है।
तो सभी लोग हंसते हैं, ये क्या जवाब देगा। हम लोग पूरे दिन रात यहाँ पे मेहनत करते हैं, शास्त्र सीखते हैं और हमें ये नहीं आ रहा है और इसको क्या आएगा, तो वो एकदम इजीली उसका उत्तर बताता है। तो ये है गुरु कृपा। कभी नहीं बैठता था क्लास में, लेकिन गुरु का उसके ऊपर क्या था, विशेष प्रेम था, क्योंकि वो विशेष सेवा करता था। और जो बड़ा बड़ा ज्ञान उनके पास नहीं था, वो उसने खाली एक बार या दो बार जो भी श्रवण काल में पढ़ता था उस समय में उन्होंने दे दी। तो हमें भी वैसी सेवा करनी चाहिए। तो सेवा में वो भाव रहना चाहिए कि अरे हम लोग झाड़ू पोछा ही मारते बैठेंगे कि नहीं, झाड़ू पोछा मार के भी भगवत धाम जा सकते, क्योंकि वो गुरु ने दिया हुई आज्ञा है। तो बड़ी और सेवा और छोटी सेवा ये भाव हृदय में नहीं होना चाहिए। कभी कभी आ जाता है किसी वक्त, बहुत वक्तों के बीच चर्चा भी चलती है, वो सब सही नहीं है। तो शिवजी जो भ्रमण करते हैं, तो शिवजी के कोई क्या नहीं है, दुश्मन भी नहीं है और कोई मित्र भी नहीं। शिवजी सबको एक नज़र से ही देखते हैं। वो कहते हैं कश्यप मुनि, शिवजी मेरे कौन है, छोटे भाई है। अभी शिवजी उनके छोटे भाई कैसे हो गए, शिवजी तो महान है। तो कश्यप मुनि कहते हैं क्योंकि वो किसकी पति है, सती के पति है ना, तो सती सभी बहनों में छोटी थी, उस कारण वो उनके क्या बन गए, भाई हो गए। तो मेरे भाई और आपके जीजा होने के कारण हमारे ऊपर दया करेंगे नहीं, वो सबके साथ क्या करते हैं, एक समान ही नजर से ही देखते हैं। तो दीदी इतना कहने के बाद क्या करती है, मानती नहीं है। ये वर्णन भागवतम में मैत्रेय मुनि और विदुर के बीच हो रही है। मैत्रेय मुनि विदुर को कहते हैं एक निर्लज्ज वेश्या के समान वो कश्यप मुनि के वस्त्र पकड़ते, जब ये पकड़ती है तो फिर उस समय में दोनों एकत्रित आते हैं। उसके बाद कश्यप मुनि स्नान कर कर वापस गायत्री करते हैं और सनातन ब्रह्मज्योति के ऊपर क्या करते हैं, ध्यान लगाते हैं। तो जब ध्यान लगाते हैं तो दीदी वहाँ पे आती है, अपना सर नीचे डालकर कश्यप मुनि से क्या करने के लिए, क्षमा मांगने के लिए। क्यों क्षमा मांग रही थी वो, क्योंकि वो पत्नी थी और पत्नी ने क्या करना चाहिए, हमेशा पति की सेवा करनी चाहिए भाव था। लेकिन उस वक्त वो वहाँ पे जाकर पति को आज्ञा देती है, तो उसको आज्ञा देने का अधिकार नहीं था। वो क्षमा याचना करती है और बोलती है कि मेरे जो गर्भ में जो पुत्र है उसकी आप क्या करो, अभी सहायता करो। तो कश्यप मुनि शांत थे, वो बार बार कश्यप मुनि से रिक्वेस्ट करती है, विनती करती है कि मेरे पुत्र का कोई बुरा ना हो जाए, क्योंकि शिव जी के प्रकोप से कोई नहीं बच सकते। वो जानती थी कि कश्यप मुनि की पत्नी भी थी और वो दक्ष की पुत्री थी, उस कारण उसके पास ये सब ज्ञान था। लेकिन वो बार बार रिक्वेस्ट कर रही कि कुछ तो करो। तो फिर कश्यप मुनि कहते हैं कि अब क्या है, अभी दुर्भाग्यवश स्त्री करके उनका उल्लेख करते हैं और कहते हैं कि आपका पेट में जो बच्चे अभी पल रहे हैं वो क्या करेंगे, समाज के लिए बोझ बनेंगे। सभी जानवरों को मार डालेंगे, गौ हत्या करेंगे, तीनों लोक में हाहाकार मचाएंगे, ऋषि मुनियों को त्रस्त कर देंगे, कोई अच्छा काम नहीं करने वाला आपके। ये सुनकर दीदी डर जाती है। तो दीदी को वो वापस कहते हैं कि आपके जो पुत्र है उसका जो पुत्र का मतलब आपका पौत्र, मतलब हिरण्यकशिपु का पुत्र प्रहलाद महाराज के बारे में वर्णन करते हैं। जो प्रहलाद महाराज आपके जो पौत्र है वो क्या बनेंगे, भगवान के महान भक्त बनेंगे और लोग उनकी पद चिन्ह के अनुसार आगे जाकर भगवत भक्ति भी करेंगे। उनकी कीर्ति तीनों लोग में भगवान के समान होगी। ये बात दीदी सुनती है तो क्या करती है, थोड़ी लगता है ठीक है उतना तो हो रहा है मेरे पास। और फिर भगवान कहते हैं, कश्यप मुनि कहते हैं कि आपके जो दोनों पुत्रों का वर भगवान के हाथ से होगा। तो ये जब दीदी सुनती है तो थोड़ा बहुत वो क्या होती है, थोड़ी खुश हो जाती है, उतनी खुश नहीं होती। लेकिन वो अपनी योग शक्ति द्वारा दीदी क्या करती है, अपने पुत्र को 100 साल तक घर में नहीं रखती, तो उसको जन्म नहीं देती, डर जाती है क्योंकि वो जन्म लेंगे तो क्या हो जाएगा, हाहाकार मच जाएगा। आप सोचेंगे कि 100 साल तक उन्होंने गर्भ में कैसा रखा। तो सतयुग में हर एक व्यक्ति की आयु कितनी थी, 1 लाख वर्ष तक। 100 साल मतलब 10-20 दिन जैसे ही है, 9 महीने जैसे ही है आज की जमाने। तो लेकिन 100 साल वो अपने गर्भ में रखती है, फिर जन्म तो देना ही है।
लेकिन उसके जन्म के पहले भागवतों में ऐसा वर्णन है कि पूरी जगह अशुभ अशुभ संकेत मिल जाते हैं। प्रलय आ जाता है, हम बादलों से गंदी 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 बादल बरसने लगते हैं, बिना बादल के ही बादल बरसने लगते हैं। गाय दूध की जगह खून देने लगती है, दूध की जगह गाय खून देने लगती है। गधे जोर जोर से चिल्लाते हैं, लोमड़ी जोर जोर से चिल्लाती है। गधे के चिल्लाने से पशु पक्षी अपने घोंसले से भाग जाते हैं और वो मलमूत्र त्याग देते हैं। तब इतना अशुभ संकेत हर जगह पे क्या होता है, प्रलय आ जाता है। हम कलयुग में अभी देखते हैं कि हर 2 महीने में 1 महीने में हम सुनते हैं कि यहाँ प्रलय आ गया, वहाँ प्रलय आ गया। तो सोचिए कलयुग में अभी कितने राक्षस पैदा हो गए। भगवान भागवत में लिखते हैं कि कलयुग में अभी क्या हो रहा है, बार बार प्रलय आ रहा है। इसका मतलब क्या है, हर जगह अभी कौन उत्पन्न हो रहे हैं, राक्षस। तो भगवान की जो देवी देवताओं की मूर्तियां मंदिर में थी, उन मूर्तियों के आंखों से अश्रुपात होने लगे। बहुत सारे स्त्रियों के गर्भपात भी होने लगे। किसके आने के पहले, हिरण्यकशिपु और हिरण्यक्ष के आने के पहले क्या होने लगे, 3 लोक में हाथ करो तो इतने अशुभ संकेत, उल्कापात होने लगे। शनि जैसे अशुभ ग्रह भी प्रकट होने लगे। मतलब इतना उनका भयानक वर्णन जन्म के पहले ही है। तो जन्म के बाद वो क्या करेंगे, इतने स्ट्रॉन्ग। मैं जब भागवतम पढ़ रहा था, मैं तभी सोच रहा था कि सबसे स्ट्रॉन्ग कौन रहेंगे, हिरण्यकशिपु और हिरण्यक्ष ही रहेंगे। लेकिन मैंने 5वां स्कंद पढ़ा, तब प्रियव्रत महाराज की उसमें वर्णन आता है। तो प्रियव्रत महाराज का आयु कितना है पता है, उन्होंने 11 अर्बुद वर्ष 11 अर्बुद वर्ष ब्रह्मांड के ऊपर राज्य किया। 11 अर्बुद मतलब कितना, 1 अर्बुद मतलब 10 कोटि वर्ष, और 11 अर्बुद मतलब 110 कोटि वर्ष उन्होंने क्या है, ब्रह्मांड के ऊपर राज्य किया। किन्होंने किया, प्रियव्रत महाराज। भगवान के कौन है, महान भक्त है। हिरण्यकशिपु तो भक्त नहीं थे, मतलब हिरण्यकशिपु से वो स्ट्रॉन्ग थे। कौन थे, भगवान के महान भक्त। और उन्होंने सूर्य जैसा और एक ग्रह भी बना दिया। और देख रहे थे कि सूर्य दक्षिण की दिशा की ओर गए तो उत्तर में अंधेरा हो रहा है, उत्तर की दिशा में गया तो दक्षिण में अंधेरा हो रहा है। तो सूरज जैसे और एक ग्रह की इतनी क्षमता थी। उतने ही नहीं, उनका रथ इतना बड़ा था कि जो इतना विशाल समुद्र को 7 भागों में विभक्त, जो 7 महाद्वीप बन गए, उनके चक्कों की वजह से हो गए। व्हील जो रहता है ना रथ का, वो प्रियव्रत महाराज की चक्र की वजह से हो गए। मतलब सोचो कि भगवान के जो महान भक्त है, वो उनको कोई कठिन कार्य नहीं है कि असुरों के, मतलब ये हम लोग सोच रहे हैं कि हिरण्यकशिपु ने इतना हाहाकार मचाया, तो हिरण्यकशिपु उनके सामने कुछ भी नहीं था, क्योंकि भगवान के वो शुद्ध भक्त थे। तो ऐसे ही दिति का, उन पुत्रों का जब जन्म होता है, तो शास्त्र कहता है कि गर्भ में जब पुरुष के 2 बूंद वीर्य के स्त्री के गर्भ में जाते हैं तो जुड़वा बच्चे पैदा को लिखते हैं। और जो पहला जो बच्चा जन्म लेता है, वो जुड़वा बच्चों में जो पहला बच्चा जन्म लेता है वो छोटा होता है, क्योंकि गर्भ में पहले एंट्री पहला उसकी बढ़ता है, दूसरा वो गर्भ में बढ़ता है। लेकिन गर्भ से बाहर कौन आता है, जो छोटा पहले बार आता है और बड़ा बाद में आता है। इसलिए हिरण्यक्ष का जन्म पहले होता है और हिरण्यकशिपु का जन्म बाद में होता है। तो पहला जो जन्म लिया हिरण्यकशिपु शास्त्र के अनुसार छोटा है और हिरण्यकशिपु बड़ा है। तो दोनों ही देखते देखते ब्रह्मा जी से वरदान लेकर, मतलब उनका हाइट भी एकदम विशाल बादल तक पहुंचा था। और उन्होंने बहुत सारी तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके उनके साथ बहुत सारे वरदान भी थे। तो हिरण्यकशिपु इतना स्ट्रांग था कि सारे देवता भी उनको डरते थे। तो हिरण्यकशिपु को प्रसन्न करने के लिए हमेशा उनका जो भाई था हिरण्यक्ष क्या करता था, युद्ध करने के लिए पूरे ब्रह्मांड में घूमता था। तो ब्रह्मांड में बोले तो वो स्वर्ग लोक में जाता था, किधर भी जाता था। और उसको भागवत में युद्ध पिपासु बोला है, मतलब युद्ध के लिए वो हमेशा तत्पर रहता है और उसके साथ एक बड़ी गदा लेके घूमता है। तो इतना स्ट्रांग था कि देवता भी उनको डर के भागते। वो स्वर्गलोक में गया इंद्र को आह्वान करने के लिए, तो इंद्रदेव वहाँ पे नहीं थे। इंद्रदेव उनको देखते ही भाग गए, इतना स्ट्रांग था। तो फिर ढूंढते ढूंढते वो क्या गया, समुद्र में गया। समुद्र में बहुत सारी गदा मारते मारते
विवाहवरी नगरी में पहुंच गया। विवाहवरी नगरी भागवत में वर्णन है कि वो वरुण देवता की, वरुण देवता जल के मुख्य स्वामी जलचर, तो इधर की जो जलचर है वो भी इसको देखकर भाग जाते हैं। मतलब हिरण्यक्ष था वो ऐसा व्यक्ति था कि उसको युद्ध करने की जरूरत ही नहीं, जस्ट वहाँ पे पहुंच गया, आदमी हार गया। इतने स्ट्रॉन्ग को देखते लोग देवता भाग जाते थे। शास्त्र में वर्णन है कि देवी देवताओं को भी हिरण्यकशिपु ने अपने घर में देवताओं को, चंद्र सूर्य वरुण को भी अपना झाड़ू पोछा मारने के लिए नौकर जैसा काम करवा के दिया। तभी भगवान की वाणी वहाँ पर प्रकट होती, देवता त्रस्त होते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मैं हमको इससे छुटकारा करो। तो भगवान नहीं प्रकट होते, भगवान की वाणी वहाँ पर प्रकट होती है और कहती है कि हम क्या करेंगे, जल्दी असुरों का वध करूँगा। और जो भी देवताओं को अपमानित करता है उसका क्या है, सर्वनाश निश्चित है। इसीलिए हम लोगों ने देवताओं का भी कभी अपमान नहीं करना चाहिए। जो भी देवताओं का अपमान करता है भगवान की वाणी कह रही है कि उसका क्या है, सर्वनाश हो सकता है, क्योंकि वो भगवान के पार्षद है ना, भगवान की सेवा में हमेशा लगे हुए। तो जैसे ही वो विवाहवरी नदी के पास पहुंच जाता है हिरण्यक्ष, और वरुण देवता से मतलब एक ऐसा विनती करता है जैसे एक शूद्र परिवार से है, तो एक कश्यप मुनि का पुत्र है, वीर है, फिर भी उधर जाकर उनकी हंसी मजाक में चेष्टा करता है। तो ये लक्षण किसमें होती है, एक शूद्र व्यक्ति में होती है। ऐसी व्यक्ति उनके मजाक उड़ाता है, आपने राज्य से युद्ध किया है, बड़े बड़े राक्षसों को आपने हराया है, युद्ध कौशल में आप बहुत माहिर है, तो क्या करो अभी मेरे साथ आप युद्ध करो। तो युद्ध करने के लिए वरुण देवता कहते कि मैं अभी युद्ध से मैंने क्या किया है, संन्यास लिया है और मैं अभी युद्ध खेलना नहीं चाहता। बोलते आप जैसे नीच व्यक्ति को भगवान वरा जैसे बहुत सारे अवतरण होते हैं, वही जाकर आपको क्या कर सकते हैं, वरा भगवान वरा से आप क्या करो, युद्ध करो, वही आपके बराबर है, क्योंकि आपको फाइट वही कर सकते हैं आपके साथ। तो फिर ये तो युद्ध पिपासु है, वरा देवता को ढूंढने लगा। तो ये जो भागवतम में कथा है वो श्वेत वराह और रक्त वराह दोनों मिश्रण करके ये कथा बताई। भागवत पुराण में ये कथा जान देना बहुत जरूरी है तत्वता, क्योंकि इसमें ऐसा वर्णन दिया है कि एक बार क्या होता है कि ब्रह्मा जी ने प्रजा मतलब ब्रह्मा जी को पूरे ब्रह्मांड की निर्मिति करने का कारोबार दिया। तो ब्रह्मा जी का कारोबार करते करते पृथ्वी क्या होती है, ब्रह्मा जी का ध्यान नहीं रहता है, पृथ्वी का पूरा पानी से पृथ्वी भर जाती है और गर्भोदक समुद्र में पड़ जाती है। तो उस वक्त भगवान वरा अवतार लेते हैं। उसके बाद एक बार क्या होती है कि जब जैसे कि ब्रह्मा जी का एक दिन रहता है वो 12 घंटे का रहता है, मतलब ब्रह्मा जी का 12 घंटा कैसा है कि सतयुग, द्वापर युग, त्रेता और कलयुग ये साइकिल कंप्लीट होता है तो उसको चतुर्मास बोला जाता है। तो ऐसा 1000 बार होता है तो ब्रह्मा जी का 12 घंटा होता है। तो उस 12 घंटे के बाद सत्यलोक, जनलोक और तपोलोक छोड़ के सबका नाश होता है ब्रह्मा जी के खाली दिन में। तो वो सबका नाश हो रहा था। पृथ्वी भी क्या हुई थी, उधर से अपने कक्षा में छोड़कर वो गर्भोदक समुद्र में गिरी थी। तो उस समय में भी क्या होता है, भगवान का अवतार होता है और वापस पृथ्वी को लाता है। और इसमें वराह पुराण में ऐसा वर्णन है कि हिरण्यक्ष और हिरण्यकशिपु, हिरण्यकशिपु मतलब क्या है कि हमेशा वो हिरण्य यानी सोना, सोने की चाहत रखने वाला, और हिरण्यक्ष यानी सोने के ऊपर लक्ष्य केंद्रित करने वाला। इसी उनके नामों का अर्थ है। शास्त्र में ऐसा भी वर्णन है कि जिसका जैसा नाम होता है ना, आदमी वैसा ही काम करता है, उसके गुण उसके अंदर रहते हैं। तो एक बार वराह पुराण में ऐसा वर्णन है, ये हिंट भागवत में दी है प्रभुपाद ने, कि हिरण्यक्ष क्या कर रहा था, एक साइड से माइन जैसे करते हैं हम लोग यहाँ पे मिट्टी निकालते हैं गाँव में और उसका लौ बनता है, वैसा वो एक साइड का मिट्टी निकाल कर क्या कर रहा था, सोना निकाल रहा था। तो सोना निकालते एक साइड का उसने सोना निकाल दिया, पृथ्वी अनबैलेंस हो गई। अब ये 14 हमारे भुवन में से वो निकाल कर किधर गई, गर्भोदक समुद्र में गिर। तो फिर अभी भगवान ब्रह्मा जी चिंतित होते हैं, क्योंकि उनका जो साइकिल अभी सेट नहीं हो रहा है, उधर 14 भुवन में पृथ्वी तो आनी चाहिए। फिर भगवान से वो क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि भगवान आप क्या कीजिए, आइएगा।
तो सोचते हैं भी क्या कर सकते हैं। तो उस समय में क्या होता है, भगवान के नासिका से एक छोटा सा प्राणी जन्म लेता है, सुअर जैसा, मतलब गोवा में उसको बोलते हैं रांटी डुकर बोलते हैं ना, उसको वराह बोलते हैं हिंदी में। तो जैसे जैसे वो जैसा उनका ब्रह्मा जी के नाक से उनका जन्म होता है, तो वो अंगूठी के उनका जो अर्व भाग होता है ना, उतना भी नहीं रहते, लेकिन धीरे 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 वो विशाल का क्या करते हैं, रूप प्रकट करते हैं और सभी लोग सबको बड़ा बन जाता है। तो ब्रह्मा जी सोचते हैं कि अरे ये कौन है, मेरे नाक से जो अभी प्रकट हो गए, कोई असुर तो नहीं है, कोई भगवान तो नहीं है, लेकिन उच्च सत्य लोग, जन लोग और तपलोक के मुनि उनको देखकर क्या समझ जाते हैं कि कौन है, स्वयं भगवान है। और उनका वो क्या करते हैं, कौतुक स्तुति करना शुरू करते हैं, भगवान की आराधना करना शुरू करते हैं। तो भगवान इससे क्या होता है, प्रसन्न होते हैं। तो भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं कि मेरा जो अभी साइकिल है वो बराबर सेट नहीं हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे कोई नहीं है, पृथ्वी नहीं है। तो फिर भगवान ने वरा अवतार क्यों लिया, क्योंकि वरा यानी सुअर बोलते हैं ना, तो सुअर की जो सूंघने की क्षमता रहती है वो जबरदस्त रहती है। तो अभी पृथ्वी कहाँ पे गई है, गर्भोदक समुद्र के नीचे गई है, तो वहाँ से लाने की क्षमता किसमें नहीं थी। तो फिर भगवान जब ऊपर रहते हैं, अपने दोनों पैरों से बादलों को खुरचते हैं और जोर से ध्वनि करते हैं, और वो ध्वनि से क्या होता है, तीनों लोग के ऋषि मुनि आनंदित होते हैं। ऐसे नॉर्मल सुअर की ध्वनि सुन के आनंदित नहीं होता है, लेकिन ये दिव्य ध्वनि भगवान के मुंह से निकली वाणी है, तो ये सुनकर सबको आनंद प्राप्त होता है। तो भगवान वरा अभी क्या कर रहे हैं, पृथ्वी माता को खोजने के लिए गर्भोदक समुद्र में जंप कर रहे हैं, और जंप कर रहे हैं तो गर्भोदक समुद्र डर गया भगवान की जंप से। क्यों, उनको लगेगा कि अभी मेरा क्या होगा, दो भागों में विभाजन होगा, मेरा टुकड़ा होगा। तो वो भगवान से विनती करता है कि मेरा दो भागों में विभाजन मत कीजिएगा। जैसे भगवान छलांग मारते हैं अंदर, तो पानी ऊपर उड़ जाता है, तो सभी लोगों के ऊपर जो सत्य लोग में मुनि बैठते तो उनके ऊपर क्या होता है, वो जल से अभिषेक हो जाता है उनका, वो लोग एकदम हैप्पी हो जाते हैं, क्योंकि भगवान का स्पर्श किया हुआ जल उनके ऊपर पड़कर वो पवित्र हो गए। क्योंकि वो पवित्र ही है, क्योंकि वो कौन से स्थान पे है, अच्छे स्थान पे है। लेकिन ये सब होने के बाद भी भगवान जब धरती माता को, पृथ्वी माता को नीचे से अपने वो दो दांतों से ऊपर लेके आते हैं, तो फिर इधर वरुण देव ने कहा है कि जाओ और ढूंढो वराह को और युद्ध करो। ये तो भी युद्ध भी पास हुए कि नारद मुनि से उनको पता चलता है कि वराह देव कहाँ में है। तो ढूंढते ढूंढते वो वहाँ तक पहुँच जाता है, ढूंढते ढूंढते वराह देव वहाँ पे पहुँच जाता, वराह देव के सामने पहुँच जाता है और भगवान को बोलता है कि क्या करो, मेरे साथ युद्ध करो। मेरे साथ क्या करो, युद्ध करो। युद्ध करने के लिए वो एकदम उसको युद्ध की पास बोलते हैं ना, तो युद्ध करने की आशा से वो भगवान के नजदीक जाता है। जैसे नजदीक पहुंच जाता है, भगवान को भला बुरा बोलने लगता है, बोलता है आप मूर्ख व्यक्ति हो, आप दिखने में कैसे दिखते हो, वन गोचर, वन गोचर यानी उभयचर, लेकिन प्रभुपाद बोलते हैं वन गोचर का और एक अर्थ है, वन गोचर यानी जो पानी के ऊपर दौड़ता है, हम लोग उनको नारायण बोलते हैं। तो इनडायरेक्टली अभी हिरण्यक्ष क्या कर रहा है, भगवान की स्तुति कर रहा है, वन गोचर बोल रहा है। तो वन गोचर बोलता है, और आपको कौन पूछता है, कौन यज्ञ करता है, मैं आपको ही मार डालूंगा, मैं आपको जैसे मार डालूंगा, मुझे लगा कि प्रार से आपके मस्तक पे जब प्रार करूंगा तो आपका क्या होगा, मृत्यु हो जाएगी। आप जल में घूमने वाले और या भूमि पर घूमने वाले प्राणी हो, तो और उसकी आराधना करने वाले बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, बड़े बड़े यज्ञ करके आपको आहुति देने वाले हैं। जब आपका मैं वध करूँगा तो उनका क्या हो जाएगा, उनका भी वध हो जाऊंगा। और आपने हमारे जो वंश राक्षस है उनका भी आपने बहुत सारे अवतार लेके वध किया है, तो मैं मेरे पूर्वजों को खुश करूँगा, क्या करके, भगवान को मार कर। तो ये बात जब भगवान सुनते हैं बहुत दुखी हो जाते हैं। क्यों दुखी हो जाते हैं, क्योंकि वराह भगवान जो है वो कौन है, भगवान ही है और पूरे सृष्टि के पिता है। और हालांकि हिरण्यक्ष कौन है, असुर है, लेकिन भगवान का पुत्र है, और एक पुत्र भगवान अपने पिता को गाली दे रहा है। ये बात उनसे सहन नहीं जाती है, और वो क्या करते हैं, उनके वराह देव का वर्णन ऐसा था, उनके आँख से अश्रु भी निकलते, अपने ही पुत्र अपने को गाली दे रहे हैं। तो फिर युद्ध के लिए ललकारता है, तो थोड़ा उनका संभाषण सुन के पृथ्वी माँ क्या होती है, डर जाती है।
तो उनको बचाने के लिए वो अभी तक जल में ही है। जल से जैसी एक मगरमच्छ हाथी को जैसा अटैक कर देती है, वो डर के बाहर आती है, वैसे भगवान हिरण्यकशिपु के उन शब्दों को डर के मतलब लीलाओं में दिखाते कि भगवान वहाँ से बाहर आते हैं और पृथ्वी माँ को अपनी योग शक्ति द्वारा पानी के ऊपर तैराते हैं। फिर भगवान बोलते हैं ठीक है, हम कौन है, वन में घूमने वाले जानवर हैं और हम आपके जैसे कुत्तों का शिकार करने के लिए यहाँ वहाँ भटकते हैं, तो फिर आओ मेरे साथ युद्ध करो। फिर भगवान का और उनका युद्ध इतना जबरदस्त होता है कि गदा प्राण इतना होता है कि दोनों के शरीर से खून निकलता है, इतना खून निकलता है, दोनों लथपथ होते हैं। भागवतम में ऐसा वर्णन है कि एक गाय के लिए दो बैल कैसे झगड़ते हैं, ये दृश्य गांव में देखने को मिलता है। शहर में बैल भी नहीं, गाँव में गाय भी नहीं, लेकिन ऐसे लड़ रहे थे, इतना लड़ रहे थे। तो बीच में ब्रह्मा जी आते हैं। ब्रह्मा जी आकर उनसे विनती करते हैं कि आप क्या करो, अभी असुर का वध करो। तो फिर ब्रह्मा जी उनकी बुरी स्तुतियाँ भी करते हैं। उन्होंने कहा कि ये व्यक्ति क्या है, पूरे ब्रह्मांड के लिए सरदार बन चुका है। उन्होंने मतलब उनके बुरे गुणों का वर्णन ब्रह्मा जी करते हैं। उन्होंने ऋषि मुनियों को तंग किया है, सभी नियमों का उल्लंघन किया है, मतलब देवी देवताओं को भी त्रस्त किया, तो उसको अभी मारना क्या है, निश्चित तय है। तो भगवान उनके पास, ब्रह्मा जी के पास थोड़ा सा नेत्र कटाक्ष ऐसे रखते हैं, आनंद दास से रखते हैं, वापस युद्ध करना शुरू कर देते हैं। तो युद्ध में अब हिरण्यक्ष ऐसा प्रहार करता है कि भगवान के हाथ की गदा क्या होती है, छूट जाती है, और छूट के वो गदा ऐसे घूम के नीचे, उसका भी भागवत में वर्णन है, जब नीचे जाती है वो एकदम दिव्य गदा रहती है, असुर की गदा नहीं रहती। तो वो एकदम क्या होती है, उसका वर्णन एकदम सुंदर तरीके से वो नीचे गिर जाती है। फिर भगवान क्या करते हैं, हिरण्यक्ष को मारने के लिए सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल करते हैं। तो सुदर्शन चक्र वैसे ही रहता है, तो फिर वो वापस क्या करता है, अपनी गदा से उनके ऊपर प्रहार कर देता है। तो जैसे ही गदा से प्रहार कर देता है, वहाँ पे कौन आ जाते हैं उनको रोकने के लिए, गरुड़ जी आ जाते हैं। तो गरुड़ जी उस गदा को ऐसे पकड़ते हैं जैसे एक सांप को, सर्प को गरुड़ अलग पकड़ के लेके जाता है और इधर तो फेंक देता है। उस गदा की प्रहार इतनी जबरदस्त थी, वज्र से भी खतरनाक उस प्रहार का प्रहार था। तो उसको गरुड़ जी क्या, भगवान का वाहन क्या कर देता है, एक सर्प की तरह उठा के साइड में फेंक देते हैं। ये दृश्य हिरण्यक्ष देखते हैं तो और उनको बुरा लगता है, भगवान क्या जो वाहन है वो गदा का प्रहार एकदम ऐसा निकाल के फेंक दे रहा है। तो वो मूर्ख को फिर भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये कितने शक्तिमान है। फिर भी वो क्या करते हैं, भगवान के साथ युद्ध करने के लिए ललकारता है। तो भगवान बोलते हैं उठाओ गदा तुम्हारी वापस, जो गरुड़ जी ने फेंकी और वापस युद्ध खेलो। तो वो खेलने के रेडी नहीं है, फिर वो त्रिशूल लेता है और भगवान के ऊपर त्रिशूल फेंक देता है। जैसे ही त्रिशूल फेंकता है, सुदर्शन चक्र आता है, वो त्रिशूल को क्या करता है, नष्ट कर देता है। तो ये देखकर वो माया भी था, ब्रह्मा जी भी कह रहे थे कि अभी उनका संध्या का समय हो गया, तो शाम के समय क्या होता है, असुरों की शक्ति थोड़ी बढ़ जाती है, तो माया का प्रयोग करने लगा, वो अदृश्य होकर युद्ध करने लगा। तो युद्ध ऐसा करने लगा कि वो बादलों से मलमूत्र त्यागने लगा, गंदी गंदी मलमूत्र, ऊपर से धूल फेंकने लगा, बड़े बड़े पत्थर फेंकने लगा। तो इतना सब होने के बाद भी भगवान ने उसका क्या उत्तर दिया, एक सुदर्शन चक्र से उसका सब नाश कर दिया। भगवान को उसका कुछ भी मतलब उसका कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, मतलब ये मलमूत्र त्यागते थे और कुछ त्यागते, भगवान को कुछ इफेक्ट नहीं होते। प्रभु जी ने लास्ट टाइम भागवत में एक एग्जाम्पल दिया था कि भगवान क्या है, हर जीव के हृदय में जीव रहते हैं, एक मलमूत्र के में भी जीव रहते हैं, उसके अंदर भी भगवान रहते हैं। लेकिन जैसे सूर्य को प्रकाश किसी गंदगी के ऊपर पड़ने के बाद सूर्य खराब नहीं होता, गंदा नहीं होता, ऐसे भगवान है, वो मलमूत्र फेंकने से या और कुछ फेंकने से भगवान को कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो मान है कि वो सुदर्शन चक्र से उन्होंने क्या किया, वो जो गंदगी थी या जो भी उन्होंने माया से भी जो भी प्रकट किया था वो भी नाश किया। इतना ही नहीं, वो भाला लेके माया से राक्षसियाँ प्रकट की, वो भी भगवान के ऊपर आक्रमण कर, तो भगवान ने इन सबका नाश कर दिया। जैसे नाश कर दिया तो अभी हो गया, उसका टाइम हो गया, तो भगवान के नज़दीक आता है। भगवान को और एक वो एक ऊपर से और एक उसको समझ में आता है कि अभी युद्ध खेलने में कुछ फ़ायदा नहीं,
गदा लेता है, भगवान के ऊपर इतनी जोर से फेंक देता है, भगवान अपने लेफ्ट पैर से वो गदा को फुटबॉल की तरह उड़ा देते हैं। तो अंत में भगवान के वो नज़दीक आता है तो भगवान एक पंच मार देते हैं उसके ऊपर। तो पंच मारने के बाद पूरा ऐसा गोल गोल घूमता है, उसकी दोनों आंखें बाहर आ जाती हैं और वो जमीन के ऊपर गिर जाता है। देखिए वो हिरण्यक्ष भगवान के सामने युद्ध कर रहा था तो उसके ऊपर का तेज चला गया, कोई तेज नहीं था, लेकिन मरने के बाद उसके ऊपर तेज आया। कैसे? क्योंकि भगवान का स्पर्श उसको हुआ था, उसकी वजह से उसके शरीर के ऊपर क्या आ गया? तेज आया और वो मर गया। मरने के बाद सभी ब्रह्मलोक के लोग, सभी सत्यलोक के लोग भगवान की स्तुति करने लगे, गुणगान करने लगे। तो ये है कि आज की कथा। तो हम लोग कथा क्यों सुनते हैं? कथा में देखिए कि इस कलयुग में भी बहुत सारे लोग स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे हैं और लोग उनकी शरण में जाते हैं, लेकिन सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है? अभी देखो हिरण्यकशिपु जैसा या हिरण्यक्ष जैसा कोई असुर था, लेकिन उतना शक्तिशाली व्यक्ति कलयुग में कोई है क्या? नहीं। लेकिन ऐसे व्यक्ति को भी भगवान ने क्या किया? परास्त किया। तो आपको किसकी शरणागति लेनी चाहिए? ऐसे सब चमचे लोग बहुत है यहाँ पे, भक्त नहीं बोल रहा हूँ मैं, भौतिक विश्व में। तो कई लोग, हम लोग क्या करते हैं? उनके पास आते हैं और क्या लगता है इनके साथ है तो क्या है, मैं सुरक्षित हूँ। नहीं, ये भागवत कथा से हमको ये सीख मिलती है कि उनकी शरणागत लेनी चाहिए। किसकी शरणागत लेनी चाहिए? भगवान की शरणागत लेने से ही हमको क्या मिलता है? आनंद मिलता है। क्योंकि देखिए, हाँ एक बात मैं और बोलना भूल गया, जब दिति के गर्भ में हिरण्यकशिपु थे, हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष दोनों पल रहे थे, तो कश्यप मुनि को प्रश्न करते कि मेरे पुत्र का फल ब्राह्मणों के श्राप से तो नहीं होगा? मतलब सोचिए उस समय के जो ब्राह्मण थे कितने शक्तिशाली थे। ब्राह्मण अगर किसी को श्राप देकर मार सकता है तो भगवान अवतार नहीं लेते। मतलब ये समय थी उस समय की ब्राह्मणों की। तो कलयुग में अभी ब्राह्मण नहीं है तो भी वो उतना पालन नहीं कर रहे। मतलब इसीलिए हम लोगों को कहा जाना है, प्रभुपाद के मिशन में आना है और हमको क्या करना है? हमेशा भक्तों का संग करना है, भक्तों की सेवा करना है, ताकि हम लोग इस्कॉन में आने के पहले भी हम लोगों ने बहुत सारी कथाएं सुनी थी, लेकिन रुचि नहीं थी। लेकिन यहाँ पे बार बार आने से हमको क्या लग रहा है? कथा में रुचि आने लगी। कथा सुनने से क्या होता है? भगवान के ऊपर का जो प्रेम है और बढ़ जाता है। तो सही है ना? तो यदि कोई इस कथा में बोलते समय मेरे से गलती हो गई, क्योंकि आप सब वरिष्ठ है और शास्त्र कहता है भगवान से भी दयालु भगवान के भक्त हो, तो मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। एक 10 मिनट कीर्तन करेंगे।